Welcome back. We were practicing the concept of subject to verb agreement. In the last few classes, we have done 6 rules. And the rules say first is when we are using the present tense, then we need to see the subject, whether they are singular or plural. Second rule says the conjunctions when you are using, and it is ये हमें ये कन्वे करता है कि दे आर टू और मोर उसके अकॉर्डिंग. थर्ड इज when we are using the phrases like there might be some group of words, लेकिन हम बात एक इंसान की कर रहे हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दैट. लाइक ऑल माय फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स इज द सब्जेक्ट, एंड माय फ्रेंड, तो यहाँ पर माय फ्रेंड इज द. So we have to use the verb accordingly. The next is when there are subjects which are joined with words like as well as, in addition to, we have to see whether it is conveying a positive or, sorry, a singular or a plural sense. Then there are some determiners like each. तो जब हम बोलते हैं each boy and each of the boys, तो दोनों का मतलब होता है सेम. ईच ऑफ द बॉयज मतलब बॉयज में से हर एक. वी यूज द वन विथ सिंगुलर. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, when we are joining the subjects with the conjunctions like neither nor but also, we have to see the nearest one. जो वर्ब से पहले आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है. The next, we are now starting with rule number 7. Now, rule number 7 कहता है, it is not like you have to, there might be some words, आपने कई बार सुना होगा, there are words like shoes, then tongs. तो जब हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं, तो we have to see, we have to use the plural form, because we say a pair of shoes. तो शूज में दो होते हैं, एक जोड़ी में दो होते हैं. टोंग्स आपका चिमटा, the one which is used for baking the chapatis. तो टोंग्स आपके दो होते हैं. सिजर्स, हम बोलते हैं सिजर्स, लेकिन वो होता है पेयर ऑफ, उसमें दो आपके नाइफ होता है, तो पेयर ऑफ सिजर्स. ट्राउजर्स, जीन्स, दे ऑल आर आपका प्लूरल वन. तो हमें उनके साथ जो है प्लूरल फॉर्म वर्ब जो हम यूज करते हैं लाइक आर, हैव, दैट वी नीड टू यूज. दे आर पेयर, मतलब वो पेयर होता है. तो जब हम बोलते हैं सिजर्स, तो दैट मीन्स दे आर इन प्लूरल. देन देर आर सम वर्ड्स, कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं, जैसे होते हैं रिच, पुअर. अब ये जो रिच एंड पुअर है, दीज कैन बी यूज इन बोथ द फॉर्म्स. इनको हम दोनों फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज देम इन द बोथ द फॉर्म्स.
मतलब सिंगुलर में भी यूज हो सकता है और प्लूरल में भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज अ रिच मैन. तो यहाँ जो राहुल हमने यूज किया है, रिच यूज किया है, वहां पे राहुल एक था. बट अगर हम पूरे सारे रिच के लिए बात कर रहे हैं, द एंटायर कम्युनिटी है, तो वो रिच ही, वो पुअर ही. तो फॉर एग्जाम्पल, द पुअर द पुअर डैश बेसिक एम्यूनिटीज. तो यहाँ पर जो पुअर है, जो हम यहाँ पुअर यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इन द प्लूरल सेंस, वी आर यूजिंग इट फॉर अ कम्युनिटी. हम एक पूरे कम्युनिटी के लिए यूज कर रहे हैं. तो द पुअर डू नॉट हैव. तो पुअर कैन बी यूज एट द सेम. सिमिलर इज फॉर द रिच. Similar is for the rich. If we are pertaining it to a single person, जैसे a rich man, तो यहाँ पर has all facilities. लेकिन जब हम इस रिच को एक ग्रुप की तरह यूज करते हैं, the rich have all the facilities. This example I have taken from the question only. तो यहाँ इट्स नॉट अ सिंगल, द रिच हेयर इज डिटरमाइनिंग अ कम्युनिटी. So that you have to see in which sense the word is being used. This is rule number 7. Now, rule number 8. There are some words. Some words look plurals. जैसे measles. Very common question. It's a very common question. News. So now, even though we are using the plural S form, but they are single. Physics, physics, mathematics. इसमें एस तो आता, हम फिजिक्स तो नहीं बोल सकते हैं. मीजल्स. तो मीजल्स इज नॉट यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म. इट इज मीजल्स इज अ डिजीज. तो यहां हम मीजल्स के लिए इज यूज कर रहे. वी आर नॉट यूजिंग आर. 9th rule. Compound words. You know what are compound words? When we use two together. As a science children, you might be knowing, compound होता है दो चीजों से मिला. But there are some compound nouns in our English grammar.
हमारे इंग्लिश ग्रामर में कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं एंड दे गो टुगेदर, मतलब नॉर्मली हम उनको साथ में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेल एंड हैमर, ब्रेड एंड बटर, टाइम एंड टाइड। तो जब हम ये यूज करते हैं क्लास 9, when we use these words together as a compound noun, नेल को हम अलग भी यूज करते हैं, हैमर को हम अलग भी यूज करते हैं, लेकिन these are called as, when they come together they are called as compound words, compound nouns. Bread and butter, time and tide. You must have heard that very famous quotation, time and tide waits for none. अगर सच मतलब कि अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो व्हेन एंड इज देयर, अगर एंड लिखा होता है तो हम उसको दो शब्द मानते हैं, वी कंसिडर इट एज टू डिफरेंट वर्ड्स। बट हेयर टाइम एंड टाइड इज यूज्ड एज अ मतलब कि सिंगुलर, यानी कि कंपाउंड नाउन। तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन नहीं, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, यानी कि जो हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं वही हमें इसके साथ यूज करना। ब्रेड एंड बटर इज अ sumptuous breakfast. तो what we use with singular, that we have to use, मतलब हम इसके साथ में जो है we might be using is, has, जो हम सिंगुलर के साथ यूज कर रहे हैं वो हम यहाँ यूज करते हैं, whatever verb we use with the singular. So that is आपका rule number 9, a very important one, क्योंकि कई बार ये रूल्स आते मतलब ये आता है एंड मतलब we normally take it as two. Rule number 10, you must have studied collective nouns. आप लोगों ने collective nouns पढ़ा होगा। इन कलेक्टिव नाउन्स देर आर, मतलब अब जो कलेक्टिव नाउन होता है ना इसमें एक प्रॉब्लम आती है, sometimes the same word is used as singular, sometimes a word might be used as a plural, but there are some collective noun. For example, jury, committee. Now what is jury? जूरी क्या है? अब जूरी को हम जूरी भी यूज करते हैं एंड जूरी को हम जूरी मेंबर्स करके भी यूज करते हैं। हम उसको मेंबर्स करके यूज करते हैं। तो नाउ if we are talking jury as a singular unit, the jury has decided to award him, यहां हमने यूज किया है हैज डिसाइडेड, यानी कि
here we are using jury as a singular unit. लेकिन अगर हमारा लिखा हुआ है द jury members, द jury members, now यहाँ पर the word members जो है it has come. We are not talking about jury, लेकिन हम jury के अंदर जो members हैं हम उनको भी उनके बारे में बात कर रहे हैं. Not as a singular unit but as a plural one, क्योंकि jury members लिखा हुआ है. तो यहां अगर सेम सेंटेंस है तो देन इट वुड कम द जूरी मेंबर्स हैव डिसाइडेड. ऊपर हमारा जो था वो था द जूरी हैज डिसाइडेड, बिकॉज वेयर देयर वी हैव यूज्ड जूरी एज अ सिंगुलर यूनिट. यहां पर हमने उसको सिंगल यूनिट माना है. लेकिन यहाँ जूरी मेंबर्स हमारे जो दोनों मतलब की चल रहे वो है हमारा प्लूरल. जहां मेंबर्स आ गया वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर, तो उसके अंदर हम सिर्फ जूरी नहीं हम पूरे सारे मेंबर्स को भी काउंट कर रहे हैं. वहां हम उसको एक यूनिट नहीं अलग अलग मेंबर्स को लेकर चल रहे हैं. सो दैट इट हैज टू मतलब की यूज इन दैट वे. सिमिलरली द वर्ड लाइक कमिटी, committee, the committee members, a committee is formed, a committee is normally formed. So it depends what kind of sentence or depends upon the situation. I repeat, depends upon the situation. आपको देखना है कि वहां पर उस सिचुएशन के अंदर whether they are talking in the plural sense or singular. जैसे पुलिस, पुलिस, पुलिस सिंगुलर के लिए भी यूज हो सकता है, पुलिस प्लूरल के लिए भी यूज हो सकता है. स्टाफ, staff, staff can be used for a single person, staff can be used as a plural also. The staff is working, मतलब वहां पे हम अगर एक के बारे में बात कर रहे हैं तो that might be, but if we are talking about a group of people, the staff in the hospital, the staff in the hospital, तो वहां it is plural. I don't have any staff, any staff. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि हम एक के बारे में बात कर रहे हैं या फिर प्लूरल के बारे में. आई वुड रिपीट क्वेश्चन रूल नंबर 9 and 10 once again. Rule number 9 says that there are some words which are compound. अब compound हम किसको बोलते हैं? कंपाउंड होता है जिसमें दो शब्द होते हैं जो साथ में चलते हैं. जैसे नेल एंड हैमर हम साथ में लेकर चलते हैं. They are used actually in the phrases nail and hammer, bread and butter, time and tide. When we are using them in the मतलब जब हम इन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं हम इनको सिंगुलर यूनिट मानकर चलते हैं. वी कंसिडर देम एज अ सिंगुलर, यानी कि सिंगल के साथ हम क्या यूज करते हैं? एस या ईएस फॉर्म्स. इज, हैज, राहुल हैज, राहुल इज. तो उसी तरीके से हम टाइम एंड टाइड को सिंगुलर यूज कर रहे हैं. तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नाउ. एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉमन ऑल्सो. इट केम इन द बोर्ड्स मतलब की एज अ फॉर दिस एडिटिंग. द नेक्स्ट इज we may be having some nouns which are collective. कलेक्टिव नाउन आप लोगों ने पढ़ा है, ग्रुप. तो व्हेन वी आर यूजिंग देम एज अ ग्रुप, जैसे अब जूरी है. अब जूरी किसको बोलते हैं? जो लोग जज करते हैं.
जो लोग जज करते हैं, वेदर इट इज अ कोर्ट, वेदर इट इज अ कॉम्पिटिशन, तो देर आर सम मेंबर्स, 5 6 10, डिपेंडिंग ऑन किस चीज की ज्यूरी है। कमिटी फॉर्म होती है, कमिटी फॉर्म होती है। तो जब ये ज्यूरी हम बोल रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग, हमारा जो मीनिंग है वो यूनिट पूरे जूरी के लिए यूज करें, पूरे एक यूनिट के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे क्लास है, अब क्लास के अंदर क्या होता है, बॉयज होते हैं, गर्ल्स होती हैं, बच्चे होते हैं, तो क्लास तो एक ही हुई ना। द क्लास इज मेकिंग नॉइज हम बोलते हैं, द क्लास इज मेकिंग नॉइज। अब क्लास के अंदर कितने सारे बच्चे होते हैं। सिमिलरली जूरी के अंदर आपके जो है, यू विल बी हैविंग मेनी मेंबर्स। लेकिन अगर हम उसको सिंगुलर यूनिट में बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे द जूरी इज, द जूरी हैज। वेरस अगर हम इसी जूरी में हम ऐड कर रहे हैं द जूरी मेंबर्स, ऐसे हम बोल रहे हैं, वी आर टॉकिंग इन द प्लूरल सेंस, then it will be used as a plural. The jury members have decided. So this was rule number 9 and 10, compound noun and collective noun. अब there are some words, कुछ आपके मतलब वो होते हैं, abbreviations होते हैं। There are titles of book. Now there are some titles of book, जैसे A Tale of Two Cities। मतलब ये टेल ऑफ टू सिटीज, यहाँ ना तो हम टू सिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टू सिटीज, दिस इज द नेम ऑफ अ बुक। ये एक बुक का नाम है, अ टेल ऑफ टू सिटीज। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेम्स, कई बुक ऐसे नेम्स होते हैं, तो दिस इज सिंगुलर। अ टेल ऑफ टू सिटीज इज written by Charles Dickens. It's a name of a book. It's not denoting any cities. It is not about singular or plural. This is the title. ये हमारा जो है टाइटल है। सिमिलरली यूएसए, यूके, इनमें आपके बड़ी सारी कंट्रीज होती हैं। यूके हैज 5 मेजर कंट्रीज, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्श, इंग्लैंड, लेकिन है वो एक यूनिट। यूएसए 50 स्टेट्स का एक फेडरेशन है, लेकिन वो है एक यूनिट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हम उसको एक यूनिट की तरह यूज करते हैं, एंड वी यूज वॉट एवर वी इज, मतलब कि हम यूज कर रहे हैं वही हम सिंगुलर के लिए वो यूज। फिजिक्स, फिजिक्स, नाउ अगेन, ये पहले भी मैंने आपको बताया था, इट सीम्स टू बी अ प्लूरल, वी डोंट हैव फिजिक्स, इट इज फिजिक्स। So when we are using these kinds of words, we need to, ये USA physics, these are all done easily by the children. They don't find it. But when it comes to a tale of two cities, there have been even in the boards also the students write R. We are not talking here about any cities or anything. नीदर आपको ये देखना है कि ये लिखा हुआ है अ टेल, और ना ही आपको लिखना टू सिटीज। इट इज अ टेल ऑफ टू सिटीज, कंप्लीटली इज अ बुक सीरीज। ऐसे कई बुक सीरीज होते हैं जो नेम में देखने में मतलब कि जैसे डिफिकल्ट रोड्स, डिफिकल्ट रोड्स मतलब नेम ऑफ अ बुक। तो डिफिकल्ट रोड्स हमें नहीं देखना है, हमें देखना वो एंटायरली व्हाट इट इज, वेदर डिफिकल्ट रोड्स लीड टू सक्सेस, तो वो तो एक सिंपल सेंटेंस है। लेकिन डिफिकल्ट रोड एक बुक का नाम है, it's a title of a book, then we would be using difficult roads is written by
आकाश। मैं आपको ये दोनों एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। नाउ देयर माइट बी अ वर्ड difficult roads often lead to success। अब यहां जो हमने डिफिकल्ट रोड्स लिया है, दिस इज प्लूरल, और इसीलिए हमने यहाँ जो वर्ब लिया है वो हमने सिंगुलर वाला लिया, मतलब विदाउट एस और ई एस। लेकिन अगर डिफिकल्ट रोड्स, अब यहां पर जो डिफिकल्ट रोड्स है वो सिर्फ रोड्स के बारे में नहीं, डिफिकल्ट रोड्स इज अ टाइटल। यहाँ पे इट इज अ टाइटल। So this is the difference. So you need to understand whether the word which is written, it is pertaining to some title or something, or it is a simple word. Agar it is word, then accordingly we have to use. But if it is a title, it is a group, तो हमें उसके according उसे use लिखना। So these are some of the rules which we use for subject to verb agreement. Already six were done in the last class. Today we had started off with seven. हमने सबसे पहले seventh किया था कि there are some words like shoes. They are in pairs. शूज आपके जोड़े होते हैं, जीन्स में दो आपके पैर होते हैं, ट्राउजर्स में टोंग्स आपका चिमटा, तो वी यूज इट एज अ प्लूरल। एंड वर्ड्स लाइक रिच और पुअर हैज टू बी आइडेंटिफाइड। हम यहाँ रिच को कम्युनिटी की तरह यूज कर रहे हैं या एक सिंगुलर इंसान के लिए, एंड वी विल बी यूजिंग द वर्ब अकॉर्डिंगली। Then there are some words which look like plural but they are singular, like news, measles. Compound nouns, those nouns which go together. Often we use these to present some quotations. Then collective nouns like committee, police, staff. It depends आप वहां पर कौन से सिचुएशन में यूज कर रहे हो, what the subject is trying to, what the sentence is trying to convey. लेकिन अगर हम बोलते हैं द जूरी, तो हम उसको एज अ वन यूनिट ले रहे हैं, एंड जूरी मेंबर्स है तो हम प्लूरल में ले रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर माइट बी टाइटल्स ऑफ बुक विच मे लुक एज इफ दे आर प्लूरल्स, लेकिन वो पूरा एक टाइटल है, तो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं, यानी कि एस या ई एस वाले फॉर्म को यूज करते हैं। That is what we say the concept of subject to verb agreement. Was the assignment based on subject and verb agreement. If you look at the questions, these are the questions, these will be the kind of questions which you can expect in your 9th and 10th standard, because whatever comes in your 9th standard actually is based on the pattern of 10th. So we have the questions which can be and with the options. We have the error finding where no option is given, like question number 3. We have question number 4 where the error is there, but we have to find the right option. Then of course the similar kind, there might be a poem, there might be ऐसा मेरा dear sir, ऐसे आपको पूरा का पूरा एक वो दिया हुआ है letter type, and you have to find the right word. So you need to look into the subject and then you have to find. So this is the entire concept of subject to verb agreement or subject to verb concord. With this, the concept is
complete in all the terms. Means we have done the assignment, we have revised all the rules. Just go through these rules again and again, and you'd never feel the problem. And not only in the grammar section class, ये जब हम यूज करते हैं, even in the literature also you need to look into these sentences. तो आपकी जो grammatical जो mistakes होते हैं ना, that would never be there. So that's subject to verb conform.